नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अंजू नगरकोटी ब्लॉग में। दोस्तों आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्द्वानी में जो ये सब कुछ हो रहा है उसकी चर्चा कर लूँ अपने ब्लॉग में। तो मैंने देखा यूट्यूब में, बहुत लोगों ने यूट्यूब में डाला है कि मज़दूरों ने ऐसा कर दिया, मज़दूरों ने वैसा कर दिया। दोस्तों बिना मज़दूरों के तो हमारी लाइफ है ही नहीं। आए दिन घर में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब होते रहते हैं। टीवी है, फ्रिज है, और क्या कहते हैं, ये कोई भी नल लीक करता है, कोई भी लाइट के पॉइंट ख़राब होते हैं, तो सब चीज़ के लिए हमको बाहर से वर्कर बुलाने ही होते हैं। तो उसी समय हम बुलाएंगे जब हमारे घर में हमारे साथ में कोई रहेगा, लेडीज़ के अलावा, जैसे जेंट्स कोई हमारे हस्बैंड बच्चे कोई रहेगा तभी बुलाएंगे दोस्तों, ऐसे अदरवाइज़ किसी को बुलाएंगे नहीं। अब जो ये ममता बिष्ट का कत्ल हुआ है दोस्तों, ये न्यूज़ सभी को, आप लोगों को सभी को पता है। आप लोग कहोगे इसमें क्या नया है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों अगर आप अच्छे हो, आप सही से सब कुछ कर रहे हो, तो आपके साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। बाकी ये चोरी चारी तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है दोस्तों, उसमें कोई वो नहीं है। जो ये कत्ल होते हैं और अपहरण होते हैं, ये सब चीज़ें तो दोस्तों फिर ये रंजिश में ही की जाती हैं, रंजिश के, अदरवाइज़ तो ऐसा कोई किसी के लिए करता नहीं है दोस्तों। यहाँ नीचे पहले भी छड़ैल में एक आर्मी अफसर की माँ को, उनको बहू को मार दिया था। वो भी उनके नौकर ने ही किया था, घर में ही था वो नौकर, उसी ने किया था। आज ये ममता बिष्ट का कत्ल हुआ है तो इन्होंने, वो उसको मज़दूर को जानती थी, उनके घर में उसने ग्रिल लगाए थे और अभी भी उनके बगल में काम चल रहा है, तो वहीं वो ग्रिल का काम का ठेका ले रखा था उसने। तो अगर वो जानती भी थी तो उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसको अंदर बुला लिया। अंदर तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। अगर वो किसी चीज़ की हेल्प भी मांग रहा था उनसे, पानी है, चाय है, जो भी है, तो बरामदे में देते। जाली वाले दरवाजे में तो हमेशा कुंडा लगा के ही रखना चाहिए। हम तो पूरी कॉलोनी में सब लोग रहते हैं, फिर भी हमारे दरवाज़ों में जाली वाला कुंडे, दरवाजे में जाली वाले में कुंडा रहता ही रहता है। तो उन लोग, उसने अंदर बुला लिया। अब उसकी गलती की सज़ा, वो तो चले गई भगवान के पास, उसकी गलती की सज़ा उसके बच्चे भोगेंगे। वो बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। इस संसार में माँ ऐसी चीज़ होती है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देती है, अपने बच्चों को अच्छी संस्कार देती है। वो उनके बच्चों के छत्र छाया होती है माँ। अब उनके सिर से वही उठ गया, दो बच्चों के सिर से। मेरे को तो सबसे ज़्यादा बुरा उन बच्चों का लग रहा है दोस्तों, जिनकी माँ नहीं रही अब। दोस्तों मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे को हल्द्वानी में रहते रहते 10 साल हो गए हैं, और 2014 में मैंने अपने मकान ख़रीदा था। तो मकान ख़रीदा था दोस्तों हमारे इस कॉलोनी में। ये गेट बंद कॉलोनी है, चारों तरफ से बिल्डरों ने दीवार दे रखी है, बीच में प्लॉटिंग कर रखी थी, 27 फीट की रोड दे रखी है। मैंने एक वीडियो में अपनी पूरी कॉलोनी आप लोगों को दिखाई भी है। अभी तो हमारी कॉलोनी में 12 घर हो गए हैं। तो उस समय सिर्फ 2 घर बने थे, जो मैंने सबसे पहले लिया था दोस्तों इधर घर। तो मैं 2014 से 2017 तक अकेली रही इधर। तो इधर फिर 2016 में 3 मकान इकट्ठा, एक बिल्डर ने 1,000 स्क्वायर फीट में 3 मकान बनाए थे दोस्तों। तो उस मकान को बनाते समय मज़दूर लोग 16, 17, 20 मज़दूर काम करने आते थे। मैं घर में अकेली भी रहती थी, और मेरे हस्बैंड भी कभी बाहर जाते थे, कभी मेरे बच्चे बाहर जाते थे। वो मेरे से ठंडा पानी भी मांगते थे, मैं उनको पानी पतीले में बर्फ़ जमा के उनको दे भी आती थी। पक्का है, बिल्डर भी आते थे इधर, बिल्डर खड़े रहते थे, उनके मुंशी थे जो, वो खड़े रहते थे, काम करवाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि कभी कोई एक दो ही मज़दूर लगा है, वो उसने कभी कुछ ऐसा किया हो या ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश करी हो। कोई भी गेट, पानी मांगने भी आएंगे तो गेट के बाहर से ही आवाज़ लगाएंगे, अंदर कोई आएगा ही नहीं। अब इसका मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो मज़दूर होके भी अंदर तक कैसे पहुंच गया, और उन्होंने कैसे मज़दूर को बुला भी लिया। चाहे कितनी भी जान पहचान हो मज़दूरों के साथ, ऐसे अंदर तो कोई नहीं बुलाता है। अब जैसे हमारे हैं, हमारे पुताई वाले हैं, हमने ये दीवारों में टाइल्स लगवाए थे, सीलन हो रही थी तो टाइल्स, इस टाइल्स वाले हैं, सबके नंबर मैंने रखे हैं। भविष्य में कभी कुछ काम पड़ेगा तो उनको बुलाऊंगी करके। पर ऐसा तो नहीं होता है ना, वो मैं, मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं उनको अंदर ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। मज़दूरों के प्रति जो एक मैंने देखा था वीडियो कि मज़दूर ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। सभी मज़दूर एक जैसे नहीं होते, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो कोई आम लोग हों। सब एक दूसरे से, जिसके साथ जिसकी रंजिश होती है, करते ही हैं। तो मज़दूर तो यहाँ भी रहे हमारे साथ में, कभी किसी ने कुछ नहीं किया दोस्तों। मैं सुबह उठ के वॉक भी करती थी, 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, वो झोपड़ी बना के यहाँ रहते थे। कभी कोई गलत काम नहीं, कुछ नहीं। हम तो वैसे भी आर्मी वाले हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। और कभी भी किसी भी चीज़ का गलत हवा नहीं फैलानी चाहिए कि वहाँ फलानी जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। उनके साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, होना नहीं चाहिए था, उनकी गलती की वजह से ही हो रहा है। आजकल के ज़माने में दोस्तों कौन ऐसी गलती कर देता है। आजकल तो इतना न्यूज़ में सब जगह दिखाते हैं, सतर्क रहो, डिजिटल का ज़माना है। कौन आजकल ऐसी गलती करता है, पता नहीं उन्होंने कैसे कर दी ये गलती, मेरे समझ नहीं आ रही है।
और बहुत लोगों के समझ नहीं आ रही, हमारी कॉलोनी में, दूसरी कॉलोनी में, तीसरी कॉलोनी में, सब जगह वही बातें चल रही कि भाई एक मजदूर को अपने अंदर कौन क्यों बुलाएगा करके। पानी देते हैं, सब देते हैं लोग, जो भी अपना घर का काम, कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, सब चाय पानी सब पिलाते हैं मजदूरों को, ऐसा कोई है नहीं, बल्कि 2-3 टाइम का चाय पानी उनको देना पड़ता है। मैंने भी गांव में अपने पहाड़ में पिथौरागढ़ में घर का काम कराया था, तो मेरे भी सब मजदूर आए थे, रात के 2:30 बजे तक उन लोगों ने काम किया, चाय पानी सब कुछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं इसका क्या था दोस्तों, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस तो कह रही है अब लूटपाट के चक्कर में था, पहले पहले जब नए नए वीडियो आए तो कह रहे थे लूटपाट कुछ नहीं कर रखी है, खाली उसकी हत्या करके गए हैं, हथौड़े से सर में मारा। अब तो कह रहे हैं कि लूटपाट भी हुई है करके। अब जो भी हुआ होगा दोस्तों पता नहीं, पर ये चीज़ें नहीं है कि मजदूर हैं दोस्तों तभी हम हैं। अगर मज़दूर नहीं होते तो हम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कहाँ से रहते। मैं तो मज़दूरों को बहुत मानती हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है कि मज़दूर गलत ही होते हैं, सब गंदे होते हैं। हर चीज़ के लिए हमको मज़दूर चाहिए दोस्तों। अभी फ्रिज ख़राब हो जाएगा, हम सर्विसिंग के लिए बोलेंगे, वो लोग वर्कर को ही भेजेंगे। गीज़र ख़राब हो गया, सर्विसिंग के लिए बोलेंगे, वर्कर को ही भेजेंगे। और हमने उनको अपने अंदर लेना भी होगा, क्योंकि बाहर तो वो चीज़ें तो सब अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं दोस्तों। इसीलिए कोई भी काम करा रहे हो तो अपने आपके घर में आपके हस्बैंड है, अपने बच्चे हैं, तभी कराओ, तभी बुलाओ उनको। अदरवाइज़ कह दो कि बाद में आना, अभी घर में कोई नहीं है। तो दोस्तों यही सब आज मैं बताना चाह रही थी कि इंसान ख़राब नहीं होता है। अब उनका क्या था क्या नहीं था, मज़दूर की गलती भी है और उसके लेडीज़ की ये गलती है कि उन्होंने उसको अंदर बुलाया। 100 बात की एक बात दोस्तों। अब उसका आ रहा था उस दिन, उसकी समय पूरा हो गया था, भगवान ने ऐसे ही उनकी मौत लिखी थी, तो वो मज़दूर को उन्होंने उनको बुद्धि लगी कि वो अंदर बुलाएं। अदरवाइज़ ऐसा उनके साथ नहीं होता। उनके 2 बच्चों के सर पे अपने माँ का साया रहता। और बहुत अच्छी लेडीज़ दिख रही थी, हमने भी फ़ोटो में ही देखा, ऐसे तो हम पर्सनल जानते नहीं हैं। झूठ वूठ का तो बोलेंगे नहीं कि भाई जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पर्सनल नहीं जानते हैं दोस्तों। बस मैं तो इसलिए आज ये बातें कर रही हूँ कि मैंने बहुत वीडियो देखे मज़दूरों के बारे में, ऐसा वैसा। अरे जो वीडियो भी बना रहे हैं वो भी अपने घर से ही बना रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं, वो उनका घर भी मज़दूरों ने ही बनाया होगा, ऐसा नहीं है। अब वो उसके साथ उनका क्या था, कुछ रंजिश थी, क्या पता है अब क्या था क्या नहीं था। वो बहुत साल 2 साल से उनको जानती थी कह रहे हैं। पहले जब उनका घर बना था तो ग्रिल का काम उसने ही किया था, पर तब कुछ नहीं किया। आज उसने ऐसा क्यों किया, ये भी एक सोचने वाली बात है। अब पता नहीं, बाकी भगवान जाने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू दोस्तों।